शिव ही परम सत्य है, सर्वोच्च सत्ता है। कैसे, इस बारे में जानते हैं। तो मनुष्य इस सृष्टि को देखता है, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, जीव जंतु और स्वयं का शरीर, तो उससे ये सब वास्तविक प्रतीत होता है। लेकिन समय के साथ वह ये भी अनुभव करता है कि ये सब परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही परिवर्तन इस संसार का नियम है। लेकिन इस निरंतर बदलती हुई सृष्टि के पीछे एक ऐसा सत्य है जो कभी नहीं बदलता, और वही है भगवान शिव। शिव को परम सत्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वे समय, स्थान और परिस्थिति से परे हैं। वे न जन्म लेते हैं न नष्ट होते हैं। वे उस चेतना का प्रतीक हैं जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर रहती है। जब सृष्टि का निर्माण होता है तब भी शिव है, जब उसका पालन होता है तब भी शिव है, और जब उसका संहार होता है तब भी शिव ही शेष रहते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में जिन चीजों को सत्य मानता है, धन, संबंध, शरीर, प्रतिष्ठा, वे सब अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। ये सब माया का हिस्सा है जो समय के साथ बदल जाते हैं। परंतु शिव उस माया से परे हैं। वे वह आधार हैं जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है, पर स्वयं किसी पर निर्भर नहीं है। शिव का सर्वोच्च सत्ता होना यह दर्शाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह उसी परम शक्ति का विस्तार है। जैसे समुद्र से सभी लहरें उत्पन्न होती हैं और अंत में उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही ये सृष्टि शिव से उत्पन्न होकर अंत में उन्हीं में समा जाती है। लहरों का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार से इस संसार का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह केवल शिव की अभिव्यक्ति है। जब साधक इस सत्य को समझने लगता है तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन होता है। वह बाहरी चीजों में सुख खोजने के बजाय अपने भीतर झांकने लगता है। उसे वह अनुभव होने लगता है कि जो परम सत्य वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर ही विद्वान है। वही आत्मा, वही चेतना, वही शिव। इस अनुभूति के साथ ही मनुष्य के भीतर से भय समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, खोने का भय, ये सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो वास्तविक है वह कभी कष्ट नहीं हो सकता। शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा नहीं, और आत्मा ही शिव का अंश है, क्योंकि सब खत्म होने वाला है सिवाय आपकी आत्मा के। शिव का ये स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि सत्य को पाने के लिए बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है जो लोग फंसे हुए हैं। न ही केवल कर्म कांड से ये संभव है। इसके लिए आवश्यक है आंतरिक शुद्धता, सच्चाई और आत्मचिंतन। जब मन शांत होता है, अहंकार समाप्त होता है, तब ही शिव का वास्तविक अनुभव होता है। इस प्रकार शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि वे परम सत्य हैं जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं को जानने की आवश्यकता है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब वह शिव को भी जान लेता है। जिस दिन आप अपनी आत्मा को जानोगे उसी दिन आपको परमात्मा जानने को मिल जाएंगे। अंत में यही सत्य प्रकट होता है कि शिव ही परम सत्य है, वही इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है और उन्हीं में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। आप जानते हैं माया का रहस्य, संसार का भ्रम क्या चीज है। जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी आंखों के सामने सुंदर, आकर्षक और रंग बिरंगी दुनिया खुलती है। वह इस जगत को ही सत्य मानने लगता है। रिश्ते, धन, सुख, दुख, सफलता, असफलता, सब कुछ उसे वास्तविक प्रतीत होता है। लेकिन भगवान शिव के ज्ञान में ये स्पष्ट किया गया है कि ये संसार जितना वास्तविक दिखाई देता है उतना वास्तव में है नहीं। यही रहस्य माया कहलाता है, क्योंकि जब ये रहस्य हटेगा, माया हटेगी, तो आपको सत्य नजर आएगा, आपके अंदर का, बाकी सब लोगों के अंदर का और बाहर का। माया एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो स्वयं शिव की ही अभिव्यक्ति है। ये शक्ति सृष्टि को रचती भी है और जीव को उसमें उलझाती भी है। माया का कार्य है सत्य को ढक देना और असत्य को सत्य जैसा प्रतीत कराना। इसी कारण मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप जो कि आत्मा है उसे भूलकर बाहरी वस्तुओं में अपनी पहचान खोजने लगता है। मनुष्य सोचता है कि उसका शरीर ही उसका अस्तित्व है, उसके संबंध ही उसका संसार है और उसका धन ही उसकी शक्ति है। लेकिन समय के साथ ये सब बदल जाते हैं। शरीर वृद्ध हो जाता है, संबंध बदल जाते हैं और धन कभी स्थायी नहीं रहता। फिर भी मनुष्य इन अस्थायी चीजों में ही उलझा रहता है, क्योंकि माया उसे ये दिखाती है कि यही सब कुछ है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के मन पर होता है। ये उसके भीतर इच्छाएं उत्पन्न करती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो दुख जन्म लेता है। जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब भी संतोष नहीं मिलता, बल्कि और अधिक पाने की लालसा बढ़ जाती है। इस प्रकार मनुष्य एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। इच्छा, प्राप्ति, असंतोष और पुनः इच्छा, तो उसकी इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती है। लगातार पूरा मृत्यु तक पहुंच जाएगा पर इच्छा खत्म होगी नहीं।
शिव का ज्ञान हमें ये समझाता है कि माया से भागना समाधान नहीं, बल्कि उसे समझना आवश्यक है। जब मनुष्य जान लेता है कि ये संसार अस्थायी है, तब वह उसमें रहते हुए भी उसमें बंधता नहीं। वह अपने कर्म करता, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु भीतर से मुक्त रहता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, पर जागने पर वह समझ जाता है कि वह केवल एक भ्रम था। ठीक वैसे ही ये संसार भी एक प्रकार का स्वप्न, जिसे हम माया कहते हैं। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब ये भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब तक आपको ज्ञान नहीं है, आप आत्म जागृत नहीं हो, तो इस चीज का आपको ज्ञान नहीं होगा और अनुभव भी नहीं होगा। माया का पर्दा हटने पर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर या नाम नहीं, बल्कि वह एक शाश्वत आत्मा है, और वही आत्मा शिव का अंश है। यही अनुभूति उसे सच्ची शांति और संतोष देती है। इस प्रकार माया कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए है। जो इस परीक्षा को समझ लेता है, वह जीवन के रहस्य को जान लेता है। और कभी कभी तो प्रभु की माया भी इतनी अनंत, इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी ओर ही लेकर आ रही होती है। और अंत में यही सत्य प्रकट होता है कि संसार माया का खेल है, एक सुंदर भ्रम। परंतु जो इसके पार देख लेता है, वही शिव के सत्य को प्राप्त करता है। तो इस तरह से मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।